जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी आईटीआई और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए एनसीईआरटी की तरफ से मार्च 2025 में रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी। आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए जूनियर मेंटेनर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसके 2 महीने से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2 महीने तक फॉर्म भरे गए, 2 बार डेट एक्सटेंड हुए और अभी जा कर के एनसीईआरटी बोल रही है कि इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई किए थे वो अब इंतज़ार करें एग्ज़ाम का नहीं, उनके पेमेंट के रिफ़ंड होने का। तो अगर एग्ज़ाम इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल नहीं करना था तो पहली बार में ही कैंसिल कर देते या नहीं निकालते, किसी को इससे उम्मीद नहीं होती। और अभी 2 महीने से इंतज़ार करते, अब एग्ज़ाम का इंतज़ार करते कि अब एग्ज़ाम होगा और पता चला कि इसका रिक्रूटमेंट ही कैंसिल कर दिया गया। ऑफिशियल नोटिस के साथ बात करेंगे और क्या जानकारी है उसके बारे में देखेंगे। अगर आप एएलपी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं, एनसीएल का तो हमने कल नोट्स का एक बुक बनाया हुआ है, 240 से भी ज़्यादा पेज है उसमें, जिसमें चैप्टर वाइज 9 टॉपिक का हमने उस बुक में पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, 9 टॉपिक का। ठीक है, जो ट्रेड का है उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू तो इम्पॉर्टेंट उस चैप्टर के लिए जो आधारित चैप्टर पर आधारित कुछ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, हम एमसीक्यू बना देंगे और बन रहा है क्वेश्चन बैंक एनसीएल के लिए अलग से, तो उस पर आगे डिस्कस करें। तो अन्य जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करके जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी के लिए अभी देखिए सिलेबस तो आ गया था, तैयारी कर रहे थे और लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये नई रिक्रूटमेंट फिर कब आएगी कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, तो अब जो है आप इससे अलग हो जाइए। ठीक है, अभी हम चले पहले ऑफिशियल नोटिस देखते हैं, ऑफिशियल नोटिस में क्या दिया हुआ है। ये देखिए रिक्रूटमेंट जो है एनसीईआरटी की तरफ से काफ़ी समय के बाद निकल कर आई थी। रिक्रूटमेंट निकलने के काफ़ी समय के बाद इसका सिलेबस आया था। दूसरी बार जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो इसका डेट 24 मई का दिया था, 24 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 24 मई तक इसके फॉर्म भरे जाने थे। लेकिन इसका डेट देखिए अभी ऑफिशियल नोटिस आया जिसमें बताया जा रहा है कि इस रिक्रूटमेंट को ही कैंसिल कर दिया गया है। और किस रीज़न से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न किस तरफ से। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न पहले भी आ सकता था, नहीं देना चाहिए था वैकेंसी। इतना 24 मार्च से ही फॉर्म भरा रहे थे, 24 मार्च अप्रैल मई आ गया, 24 मई आने वाला है। तो देखिएगा तो 2 महीने इन्होंने लगभग फॉर्म भरवाए, फॉर्म भरवा करके पैसे लिए और उसको अब कह रहे हैं कि एग्ज़ाम को उस वैकेंसी को ही रद्द कर रहे हैं। अब बताइए इस तरह से अगर ये लोग वैकेंसी को रद्द करेंगे तो आने वाले दिनों में जो वैकेंसीज आएगी बच्चे उसको फॉर्म भरने में डरेंगे कि क्या पता कब वैकेंसी कैंसिल हो जाए, कब पेपर लीक हो जाए, कब जो है पता चले कि एग्ज़ाम कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है। आपको एक और एग्ज़ाम हो, इंडिया सीड का रिक्रूटमेंट निकल कर आया था, अभी उसका दोबारा एग्ज़ाम हुआ। बताइए इंडिया सीड का जो था नेशनल सीड कॉरपोरेशन, याद होगा, उसका एक बार एग्ज़ाम होने के 3 महीने बाद एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन उसका भी एग्ज़ाम दोबारा फिर हुआ। फिर अभी एनसीएल का तो फॉर्म भरा, ये कंप्लीट हो जाए तो और बेहतर होगा। तो बताइए इस ऐसा करना नहीं चाहिए था, अपनी राय कमेंट करिएगा। इन्होंने बताया है कि देखिए हमने जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरा हुआ एप्लीकेशन फ़ीस पेड किया है उनको 31 मई 2025 के पहले जो है उनका फ़ीस रिफ़ंड कर दिया जाएगा। द अमाउंट शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट इन सेम बैंक अकाउंट फ्रॉम विच रेमिटेंस वॉज मेड। जिस अकाउंट से आपने फॉर्म भरा हुआ था उसी अकाउंट में आपका पेमेंट जाएगा। अब बताइए जो कैंडिडेट साइबर कैफ़े से फॉर्म भरा था उस कैंडिडेट का क्या होगा। अब बताइए वो जाकर कहे कि मेरा पेमेंट रिफ़ंड आ गया है अब दे दीजिए, तो देगा जल्दी, अटेंड करेगा या देगा या नहीं देगा। तो ये ऐसा काफ़ी दिक्कत होता है, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझना चाहिए या उनको एक बार फॉर्म भी भरवा लेना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। लेकिन इनका कहना है कि देखिए हम जो है जिस बैंक से पेमेंट कटा है उसी बैंक से हम जो है आपका उसी बैंक का आपका पेमेंट रिफ़ंड होगा। आपको फॉर्म नहीं भरना है, जैसे जो रेलवे रिफ़ंड करती है पेमेंट, यहाँ पर आपसे कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा, बस आपका 31 मई के पहले पेमेंट रिफ़ंड आ जाएगा। नहीं आता तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, उसके आगे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आपके पास अभी कुछ रिक्रूटमेंट्स है उसकी तैयारी कर सकते हैं, चाहे एलपी का हो गया,
और आप एनसीएल का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, लेवल 1 का हो गया, ठीक है। और भी तो मेहनत करिए, अपने ट्रेड पर फोकस करिए, जो भी ट्रेड है आपका। और जो नॉन टेक है, जैसे एलपी में नॉन टेक पढ़ना है, ग्रुप डी में नॉन टेक पढ़ना है, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लिए ताकि आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सके।